नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बिटगट के बारे में कोई डिटेल वीडियो अभी नहीं हो पाया था क्योंकि काफ़ी बीच में इतनी सारी न्यूज़ आती रही कि उनके बारे में जो है अपडेट चलता रहा। इसके बारे में अपडेट तभी हुआ जब इसकी पहली बर्निंग हुई थी। जो भी है चलिए मैं आपको बताता हूँ इन्होंने और कितनी पार्टनरशिप की, कितनी इनकी बर्निंग और हो रही है, कितनी होने वाली है और क्या कुछ और प्राइस में बढ़ेगा या क्या इसका आगे क्या रहने वाला है। चलिए सबके बारे में डिटेल में बात करते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल है। क्योंकि देखिए जो इनका बर्निंग का शेड्यूल है वो बर्निंग ये जो इंटीग्रेशन या पार्टनरशिप्स कर रहे हैं उन्हीं के जरिए पैसा आ रहा है। जो पैसा आ रहा है उसी से ये बर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि जो बायबैक हो रहा है वो उसी से पैसे से हो रहा है। अब ये कहोगे इनके पास अपने पास से कहीं से लगाने के लिए वो नहीं है, तो यहाँ इन्होंने ये डिस्क्लोज भी किया था कि आप पैसा कहाँ से ला रहे हो। तो इन्होंने वही एक अपना तरीका बताया था कि हम जो पार्टनरशिप कर रहे हैं या जो इंटीग्रेशंस हो रहे हैं हमारी ब्लॉकचेन पर, उन्हीं के जरिए हम पे पैसा आ रहा है और वही हम बायबैक करते हैं और उसी से बर्निंग करते हैं। तो साहब अब हमें जो सबसे ज़्यादा हिसाब रखना है वो इसी चीज़ का रखना है कि क्या इनकी पार्टनरशिप्स हो रही हैं कंटिन्यू। क्योंकि अगर इनकी पार्टनरशिप्स और जो इंटीग्रेशंस होने हैं अगर वो नहीं हो रहे हैं तो फिर बर्निंग भी नहीं होगी। आप ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, क्योंकि पैसा ही वहाँ से आ रहा है। भाई खरीदने के लिए पैसा भी तो चाहिए, तो खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, उसी से आएगा। तो वही चीज़ें मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ कि इन्होंने अभी 1 फरवरी से कितनी इन्होंने और पार्टनरशिप या इंटीग्रेशंस किए हैं। लगभग आप ये मान लीजिए लगभग 1 या 2 पर डे हो रहा है, यानी कि कोई भी दिन वो कहते हैं कि खाली नहीं है, किसी न किसी के साथ पार्टनरशिप या इंटीग्रेशंस हो रही है। तो कुल मिला के ये कमा रहे हैं। भाई कमाएंगे तभी तो खरीदेंगे, खरीदेंगे तभी बेचेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद बताऊंगा इनमें अभी कितनी बर्निंग हो गई है और आगे क्या होने वाला है। सेकंड बर्निंग की इनकी देखिए प्लानिंग हो चुकी है। एक मैनुअल बर्निंग ये कर चुके हैं, सेकंड की इनकी जो प्लानिंग है 28 फरवरी की। अब 28 फरवरी को भी जो अभी बर्निंग हुई है उससे और बड़ी बर्निंग करने वाले हैं। अब वो भी डिस्क्लोज हो जाएगा कितना है, क्योंकि ये भी देखिए जो बर्निंग कर रहे थे उससे फिर थोड़ा सा बढ़ ही गया था। तो फाइनल तो ये 28 तारीख को ही क्लियर हो जाएगा कि कितनी करने वाले हैं, लेकिन जो हुई है उससे ज़्यादा ही होगी। पहला इंटीग्रेशन हुआ है इनका जो है, अच्छा पहली एक बर्निंग हुई है फर्स्ट, जो लगभग जो है आपका 2.8 मिलियन के आसपास इनकी उसकी वैल्यू थी जिसमें ये बर्निंग हुई है। और जो पार्टनरशिप हुई GX चेन ग्लोबल के साथ, ठीक है, इनके साथ एक ये इंटीग्रेशन हुआ। दूसरा हुआ लोटस वॉलेट के साथ, ये एक जो Web3 और DApps के लिए मशहूर है अपना, और ये Metafora.com ये गेमिंग के लिए मशहूर है, इसके साथ इनकी पार्टनरशिप हुई इंटीग्रेशन। और कैंसी ये एक जो है ओरेकल है, ठीक है। और अगला है आपका बिटकॉइन ट्री, यहाँ पर एक इनकी लिस्टिंग हुई है। एक छोटा सा एक्सचेंज है जो कहीं ना कहीं ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं है, छोटा सा ही है, ठीक है। GG सेलर ये जो है एक डेक्स Web3 गेम्स के लिए मशहूर है। DX सेल ये विदाउट कोडिंग के लिए आपका मिंटिंग और लॉन्चिंग के लिए मशहूर है। डेक्स P2P मार्केट प्लेस इन्होंने अपना ही लॉन्च किया था। और ये आपका CVL नेटवर्क, इसके साथ पार्टनरशिप हुई। फॉक्स वॉलेट के साथ पार्टनरशिप हुई है और जेवा को फाइनेंस के साथ इनकी पार्टनरशिप। और बॉर्न टू डाई ये एक 3D गेम है, इसके साथ इनका इंटीग्रेशन और पार्टनरशिप हो चुका है। तो इसमें हो गए करीब करीब आपके ये कितने 12 के आसपास इसमें ये हो गए। और बिटगट की लिस्टिंग हुई है बिटगेट एक्सचेंज पर स्पॉट में, ठीक है। लोटस वॉलेट के साथ इंटीग्रेशन, बीपो ऐप के साथ इंटीग्रेशन और डिवाइन एंड प्रोटोकॉल के साथ इनका इंटीग्रेशन हुआ है, जो एक तरह से मेटावर्स के लिए है प्लेटफॉर्म। फ्लक्स के लिए हुआ है जो मल्टीपल सर्वर को एक तरह से एप्लीकेशंस को स्वैप इजीली करवा देता है। और सीडोडेक्स लिस्टिंग हुई है। यानी कि एक तरह से अगर यहाँ एक चीज़ हम नोटिस करते हैं कि लिस्टिंग तो पार्टनरशिप तो इनकी हो रही है, लेकिन जो एक्सचेंज लिस्टिंग है, जो कहते हैं जो बड़े बड़े एक्सचेंज हैं या मैं कहूँ छोटे छोटे एक्सचेंज हैं, जैसे यहाँ पर ये था बिटकॉइन ट्री था, बिटकॉइन ट्री एक छोटा सा एक्सचेंज है, अगर एक्सचेंज लिस्टिंग भी इसमें शामिल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो एक कमी यहाँ पर नजर आई वो यही थी कि एक्सचेंज लिस्टिंग भी इसमें शामिल कीजिए। देखिए ये वो सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कहीं ना कहीं या तो बिटगट की ब्लॉकचेन को यूज करना चाहते हैं या कोई ना कोई ऐसे स्वैप बनाना चाहते हैं बिटगट चेन के साथ, ये वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन बिटगट को किसी एक्सचेंज पर लिस्ट करना ये भी एक चाहिए और बहुत ज़रूरी है। बर्निंग का तो देखिए इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, जो उन्होंने 99% का कह दिया कि हम इसको हम बर्न करेंगे। शेड्यूल भी उन्होंने सारा घोषित कर दिया कैसे करेंगे। अब यहाँ पर इनको देखिए एक्सचेंज लिस्टिंग का और ऐड करना पड़ेगा, उससे फिर मामला थोड़ा थोड़ा
क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसी हिसाब से चलेंगे और बिटगट में उसी हिसाब से फिर अपने आप को भी लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, अब जो मेरा सुझाव है वो यही है कि इनको एक्सचेंज लिस्टिंग भी साथ के साथ करनी चाहिए। इंटीग्रेशन पार्टनरशिप अच्छी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, इनके पास पैसा आएगा तो बर्न भी करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा अगर ये पार्टनरशिप के साथ साथ लिस्टिंग भी करते रहें बिटगट को दूसरे एक्सचेंजों पर। उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो बढ़ेगी, बिटगट ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा और सर्कुलेशन में जाएगा, तो कहीं ना कहीं सप्लाई तो कम होगी ना, कम से कम मार्केट में आएगी। तो ये कुछ है इनका वो हाल जो इंटीग्रेशन पार्टनरशिप का है 1 फरवरी से। सेकंड के इनकी बर्निंग जो है 28 फरवरी निश्चित है। अब वो देखते हैं उस टाइम पर वो कितना अमाउंट का बर्न करते हैं। कितना बर्न हो गया है? टोटल सप्लाई 1 क्वाड्रिलियन है, सर्कुलेशन में 424 ट्रिलियन जा चुकी है। बर्न इनका जो हुआ है 575 ट्रिलियन, यानी लगभग 57.5% टोटल अब तक ये बर्न कर चुके हैं। मंथली बर्न जो 2.5 ट्रिलियन है, जो अपना इनका रेगुलर होता है, नॉर्मली जो होता है उसके जरिए है, तो वो तो हमेशा से ही कम था। देखिए वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, उससे करते तो अभी मैं बताता हूँ, अगर उस तरीके से करते तो कितने साल लगते। और होल्डर्स की संख्या 1,82,150 के आसपास है। तो ये होल्डर्स भी डे बाई डे बढ़ रहे हैं, थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, कभी डे में 25 बढ़ते हैं, 30 बढ़ते हैं, 50 बढ़ते हैं, लेकिन डे बाई डे इंक्रीज हो रहे हैं और इस हिसाब से बढ़ेंगे। साहब मार्केट के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। अब मैं अगर ये कहूँ कि ये मान लीजिए 2.5 ट्रिलियन पर मंथ अब तक बर्न हो रहा था ट्रांजैक्शंस के जरिए। मैनुअल बर्निंग तो अलग है, मैनुअल बर्निंग तो अब आप देख रहे हैं वो तो अलग से हो रही है। अब मैनुअल बर्निंग ना होती अगर इसी हिसाब से चलता ट्रांजैक्शन बर्न, तो भाई साहब कम से कम इसको 14 साल लगते। जो बची सप्लाई है आपकी 424 ट्रिलियन को ख़त्म करने में। देखिए कभी भी मैं यहाँ फिर वही एक बात कहूँगा कि कभी भी पूरी सप्लाई बर्न नहीं की जाती है और हो भी नहीं सकती। तो मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर 424 ट्रिलियन बर्न करना होता बिटगट को, तो इसको कम से कम यहाँ से भी 14 साल लगते, जिस एवरेज में 2.5 ट्रिलियन पर मंथ जो ये बर्न कर रहा था। तो ये है वो हाल जो कम से कम मैनुअल बर्निंग से ये समस्याएं अब सॉल्व हो गई। अब आपका वही कहते हैं 3 साल, ये 3 साल में इसको बहुत हद तक समेट देंगे। केवल आपका 90% खत्म हो जाएगा, 10% के आसपास रह जाएगा। तो ये है कुछ बिटगट का वो हाल जो 1 फरवरी से लेके आज तक का है। लेकिन यहाँ मैंने कहा ना जो एक कमी है, बाकी चीज़ें अब ठीक है। बर्निंग का शेड्यूल आपके सामने है, इंटीग्रेशन पार्टनरशिप आपके सामने है। केवल एक चीज़ नहीं है तो क्या है? एक्सचेंज लिस्टिंग। केवल ये कमी एक रह गई है, तो इसको भी ये सुधार लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं कहता हूँ आप ठीक है Tier 1 या Tier 2 एक्सचेंज है, अभी उन पर रहने दीजिए, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन उससे नीचे बहुत छोटे छोटे एक्सचेंज हैं, आप उन पर लिस्टिंग कराइए। तो उससे क्या होगा कि आपकी सर्कुलेशन सप्लाई बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में आएगा, उससे भी कहीं ना कहीं प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब ये है मेरा सुझाव बिटगट टीम के लिए कि आप एक्सचेंज लिस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, चाहे बेशक छोटे एक्सचेंजों से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद फिर बड़े एक्सचेंजों पे धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली जब मार्केट ठीक हो तभी करवाएं, तब एक इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी शायद वो रिटर्न भी नहीं मिलेगा अगर Tier 1 एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो जाती है तो कुल मिलाकर बिटगट प्रोजेक्ट देखिए अभी ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तो कहता है ऊपर वाला मालिक है, क्रिप्टोकरेंसी है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट जिस दिशा में चल रहा है वो ठीक है। तो ये थी कुछ बिटगट की वो अपडेट जो पूरी 1 महीने की मैंने आपके सामने रख दी। क्या सही है क्या गलत है वो भी बता दिया। तो बिटगट टीम के लिए एक सुझाव भी दे दिया कि एक्सचेंज लिस्टिंग इसमें और ऐड कीजिए, बस ये मेरी तरफ से एक सुझाव है। तो बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।